नरेंद्र मोदी और एनडीए की बड़ी जीत हुई। ओम बिरला 18वीं बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए और 10 साल के बाद कांग्रेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी मिल गई। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को मैदान में उतारा था, लेकिन ऐन वक्त पर कदम पीछे खींच लिए, वोट डिवीजन की मांग नहीं की। इसलिए ओम बिरला को ध्वनि मत से, वॉइस वोट से स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला आजादी के बाद छठे ऐसे स्पीकर हैं जो लगातार दूसरी बार इस कुर्सी पर बैठे हैं। बड़ी बात यह कि स्पीकर के इलेक्शन के दौरान पूरा एनडीए न सिर्फ एकजुट रहा, बल्कि सरकार के कैंडिडेट को जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और अकाली दल जैसी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। जबकि इस दौरान इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि वो डिवीजन चाहती थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने डिवीजन की मांग को अनसुना करके लोकसभा के नियमों को तोड़ा। कांग्रेस ने डिवीजन न करवाने का फैसला तृणमूल कांग्रेस से बात के बगैर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि हर पार्टी की अपनी राय है। कांग्रेस से अपना उम्मीदवार उतारकर जो मैसेज देना था दे दिया, लेकिन कांग्रेस तो सर्वसम्मति से स्पीकर के चुनाव की परंपरा को कायम रखना चाहती थी, इसलिए वोटिंग से पीछे हट गई। इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम की महुआ माझी ने कहा कि बहुमत तो सरकार के पास है, हमारे पास नंबर्स नहीं थे, तो फिर हारने के लिए वोटिंग की मांग क्यों करते। विपक्ष की तरफ से इस तरह के तमाम अलग अलग बयान आए। हालांकि आज सभी दलों ने स्पीकर ओम बिरला को सहयोग का वादा किया, लेकिन असलियत में क्या होगा, इसका मुजाहरा भी आज ही कर दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने पहले ही दिन स्पीकर ओम बिरला पर कैसे कैसे कमेंट किए और ओम बिरला ने यह क्यों कहा कि जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो बाकी सबको बैठ जाना चाहिए। इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज स्पीकर के इलेक्शन के वक्त विपक्षी एकता के दावों की धज्जियां कैसे उड़ गई। विपक्ष के नेता के तौर पर आज लोकसभा में राहुल गांधी का पहला इम्तिहान था। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी पर बैठे, पहला दिन था, लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर पहला ही दिन राहुल के लिए चैलेंजिंग साबित हुआ। इंडिया अलायंस की यूनिटी तार तार हो गई। असल में स्पीकर के इलेक्शन में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस ने ममता बनर्जी से पूछे बगैर कर दिया था। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता नाराज थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर भी कर दी थी। राहुल गांधी ने सदन में आने से पहले ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को इंस्ट्रक्शंस दी, उनके कान में ऐसा मंत्र फूंक दिया जो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एम्बैरेसिंग हो गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव मूव किया। विपक्ष की तरफ से अरविंद सावंत ने के सुरेश को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रोटेम स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को वॉइस वोट के लिए रखा। वो प्रस्ताव पारित हो गया। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने डिवीजन नहीं मांगा, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने डिवीजन की मांग की, जिसे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने खारिज कर दिया और ओम बिरला को स्पीकर डिक्लेयर कर दिया। Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. स्पीकर का इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन यहां से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तनातनी बढ़ गई। अभिषेक बैनर्जी ने साफ साफ कहा वो स्पीकर के चुनाव में वोट डिवीजन चाहते थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी। ये संसदीय परंपरा और नियमों के खिलाफ है। भैया मजबूती का बात नहीं है। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है, ये नियम है। भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से मांगेंगे।
आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। सर राहुल जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल, दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभिषेक बैनर्जी ने, आपने सुना, स्पीकर के इलेक्शन में डिवीजन न कराने को लेकर अपनी नाराजगी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इसके ठीक उलट बात कही। प्रमोद तिवारी ने कहा कि के सुरेश को स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार बनाने का मकसद सिर्फ सरकार की तानाशाही पर विरोध जताना था, जो पर्चा भरने के साथ ही पूरा हो गया। इसके बाद वो डिवीजन की जरूरत नहीं थी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर को सर्वसम्मति से चुने जाने की परंपरा को निभाना चाहती थी, इसीलिए कांग्रेस के सांसदों ने वोटिंग की मांग नहीं की। और इसके बाद तारिक अनवर ने कहा, तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो एक अलग पार्टी है, उसकी अलग राय है। तारिक अनवर ने कहा, तृणमूल कांग्रेस स्पीकर के चुनाव में वोटिंग कराना चाहती है, ये कांग्रेस को मालूम नहीं था। टीएमसी एक अलग पार्टी है, जाहिर है कि वो इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन उनका कई मुद्दों पर वो अपना स्टैंड लेते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड लेती है। जहां तक डिवीजन की बात है, औपचारिक तौर पर हम लोगों ने डिवीजन की मांग की नहीं, और मुख्य विपक्षी दल होने की वजह से शायद डिवीजन की नौबत नहीं आई। टीएमसी ने शायद अपना कुछ और सोचा होगा, मुझे पूरे उनके बारे में पता नहीं कि आखिर उनका क्या स्टैंड था। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। और मजे की बात यह कि कांग्रेस के सांसद के सुरेश को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने रखा था, लेकिन उद्धव की पार्टी ने भी डिवीजन की मांग नहीं की। फैसला होने के बाद संजय राउत ने कहा कि ओम बिरला का विरोध सांकेतिक था, लेकिन अंत में परंपराओं का ख्याल करते हुए विपक्ष ने मत विभाजन नहीं कराया। ध्वनि मत से ही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा है। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने परंपरा का पालन करने के लिए, सर्वसम्मति से स्पीकर चुनने के लिए वो डिवीजन नहीं कराया। लेकिन असली बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने बताई। महुआ माझी ने कहा, बहुमत सरकार के पास है, विपक्ष के पास जीतने लायक वोट नहीं थे, इसलिए वो डिवीजन नहीं कराया गया। ये एक परंपरा रही है, संसदीय परंपरा की विपक्ष यदि मांग करे तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। और पिछले दिनों की बात अलग थी, इस बार काफी बहुमत से मतलब काफी संख्या बल है विपक्ष के पास। ऐसे में विपक्ष की जो मांग है, और देखिए 8 बार के सांसद हैं, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था, जबकि प्रोटेम स्पीकर भी जिनको बनाया गया वो 7 बार के थे। तो इसलिए विपक्ष के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, एक संदेश देना था कि भविष्य में इस तरह से ना हो। और संख्या बल तो नहीं था, इसीलिए नहीं मांगा गया डिवीजन। अदरवाइज कोशिश तो ये थी कि डिप्टी स्पीकर हमारी तरफ से होते तो बहुत अच्छा लगता। विपक्ष से सहयोग मांगा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोल रहे हैं, तो विपक्ष का भी सहयोग करना चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। ओम बिरला स्पीकर बने, ये एनडीए की, नरेंद्र मोदी की जीत है। लेकिन राहुल गांधी की एक बात कमाल की है, हार में भी जीत ढूंढ ही लेते हैं। चुनाव से पहले दावा कर रहे थे हम जीतेंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख कर ले लो। स्पीकर के इलेक्शन से पहले कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दे, तभी स्पीकर के पद के लिए ओम बिरला को सपोर्ट करेंगे। सरकार ने कंडीशन नहीं मानी तो के सुरेश को मैदान में उतार दिया। जब संख्या बल में हार साफ दिखाई दी
तो वोटिंग कराने से पीछे हट गए।